अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीजों, आज मैं बयान कर रही हूँ कुर्बानी और जानवर की ख़रीदारी और हिस्सेदारी का मरहला, यानी आप हिस्सा किस तरह लें और क्यों लिया जाता है और ये कुर्बानी क्यों की जाती है, इसी टॉपिक पे मैं बयान कर रही हूँ। प्यारे अजीजों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि आपके पास हमारी नोटिफिकेशन हर वीडियो की जाती रहे। नंबर 1, हलाल रकम का बंदोबस्त करें जब कुर्बानी का इरादा हो तो। और नंबर 2, रज़ाए खुदाबंदी का हुसूल और सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी का जज्बा दिल में रखें, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है और आपको इसका दिल में जज्बा रखना है। और नंबर 3, कुर्बानी के लिए उम्दा और ख़ूबसूरत जानवर का इंतखाब करना, यानी इंतखाब का मतलब अच्छा जानवर चुनना। नंबर 4, नाम, नमूदार और नुमाइश के जज्बा दिल से निकाल दें कि मेरा नाम होगा या मेरा कोई तारीफ़ होगी, इसका जज्बा आप अपने दिल से निकालें। अल्लाह की रज़ा के लिए ही कुर्बानी वाजिब है। नंबर 5, अगर बड़े जानवर में हिस्सा लेने का इरादा हो तो पहले हिस्सेदार या इज्तिमाई कुर्बानी का निज़ाम मुंतखब कर लें। नंबर 6, जिस शख्स के बारे में यकीन हो कि इसकी आमदनी हराम है तो हरगिज़ उसको हिस्सेदार ना बनाएं, बल्कि आप उससे अलहदगी यानी दूरी अख्तियार करें, क्योंकि आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, आपकी कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी। नंबर 7, उसी तरह उस शख्स को भी हिस्सेदार ना बनाएं जिसका मकसद महज गोश्त हासिल करना हो, यानी कि मैं गोश्त के लिए कुर्बानी कर रहा हूँ और मैं अपना गोश्त ख़ुद खाऊंगा या फ्रीज में रखूँगा। इस तरह का अगर उसके दिल में बस बसा हो कि मैं तकसीम गरीबों में नहीं करूँगा, महल्ले रिश्तेदारों में नहीं दूँगा, तो आप उसके साथ भी हिस्सा ना डालें, वरना आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। नंबर 8, ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आने से किबल हजामत बनवाना, नाखून तराशना और ज़्यादा बालों को साफ़ कर ले, यानी उससे पहले ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आने से पहले आपको अपनी हजामत बनवा लेनी है, नाखून तराश लेने हैं और दाढ़ी मूछ साफ़, मतलब जो आप कटवाते हैं वो साफ़ कर लें, जेरे नाफ के बाल भी साफ़ कर लें। प्यारे अजीजों, इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि फिर उसके बाद जिसके नाम की कुर्बानी होती है, यानी साहिब निसाब के नाम की कुर्बानी होती है, तो उसको बाल, नाखून, अपनी मूछें नहीं कटवाना चाहिए और जब कुर्बानी हो जाए उसके बाद कटवाए। ये कुछ चंद बातें थीं हिस्से के ताल्लुक़ से कि हिस्सा किस तरह लिया जाता है और किन किन वजूहात की वजह से हिस्सा यानी कुर्बानी बेकार और बर्बाद हो सकती है। तो आप प्यारे अजीजों, आप इन बातों का ध्यान रखें। मेरे इस्लामी प्यारे भाई बहनों, आप इन बातों का ध्यान रखें और ख़याल रखें कि जानवर अच्छा ख़रीदें और हिस्सेदारी हराम कमाई से ना लें और हलाल कमाई से लें। और अगर आपको कोई गुमान है कि वो कमाई उसकी अच्छी नहीं है तो आप उससे दूरी इख्तियार करें। तो अल्लाह सुब्हान तआला सब इस्लामी भाइयों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और सहाबा वाली ज़िंदगी, सहाबा वाला जज्बा हम सबको दिलों में अता फ़रमाए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फ़रमाए। प्यारे अजीजों, अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो। और आप दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बतलाएं और अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।